नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे प्यारे दोस्तों नए जुड़ रहे हैं, कृपया वो जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे जो है हमारा जो मनोबल है वो बढ़ता है। और लाइक्स, कमेंट्स, शेयर करना ना भूलें। आपके कमेंट से कुछ आपका बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ, इससे मुझे जो है पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे मित्र जो देखते हैं वो कमेंट्स भी करते हैं और लाइक्स भी करते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए वीडियो को। तो मुझे इससे ना थोड़ी सी एनर्जी मिलती है कि हाँ, मैं पढ़ा रहा हूँ तो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम हर्यक वंश में थे, तो हर्यक वंश से पहले हम एक आध शायरी हो जाए। ठीक है। निगाहें मिलाकर किया दिल को जख्मी, निगाहें मिलाकर किया दिल को जख्मी, अदाएं दिखाकर सितम ढा रहे हो। हमारी वफा का क्या खूब सिला दिया है, तड़पता हुआ छोड़कर ही जा रहे हो। और एक और सुन लीजिए। मुझे कहाँ फुर्सत कि मैं मौसम सुहाना देखूं, मुझे कहाँ फुर्सत कि मैं मौसम सुहाना देखूं, मैं आपकी याद से निकलूं तो ज़माना देखूं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं। अभी तक हम लोग इससे पहले जो है हर्यक वंश के बारे में पढ़ रहे। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं, मैंने उसके बारे में बताया है। उनकी हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने की। प्रथम प्रत्यहंता अजातशत्रु को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसने अपने पिता की हत्या की। पहला ऐसा पुत्र था जो अपने पिता की हत्या करता है, वो अजातशत्रु है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, प्रथम प्रत्यहंता। फिर मैंने अजातशत्रु के बारे में भी बताया कि अजातशत्रु ने क्या क्या किया। ठीक है, उसके बाद जो है मतलब अजातशत्रु की जो हत्या है उनके पुत्र उदयन ने की। ठीक है, तो उदयन को द्वितीय प्रत्यहंता कहा जाता है। ठीक है, तो उदयन ने वैसे कुछ खास किया नहीं, बस उदयन ने एक ही काम किया कि पाटिल जो राजगीर मतलब बिंबिसार और अजातशत्रु के समय जो है राजगृह या राजगीर राजधानी थी उस समय, तो उसने बस एक काम किया कि राजगिरी से जो है राजधानी पाटलिपुत्र कर दी। और वो जैन धर्म को मानने वाला था, बाकी वो दोनों बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इनके उदयन के पिता, और उदयन के पिता कौन था, अजातशत्रु था, और अजातशत्रु का पिता कौन था, बिंबिसार था। तो वो दोनों क्या मानने वाले थे, तो वो दोनों जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। लेकिन यहाँ पे जो है उदयन जैन धर्म को मानने वाला था, और आगे चल के वो उदयन जो है बौद्ध भिक्षु हो गया। ठीक है, तो बौद्ध भिक्षु जब हो गया तो जब उसने एक विहार भी बनवाया है, मैंने बताया नहीं, हाँ, जैन विहार पाटलिपुत्र में उसने एक जैन विहार बनवाया। ठीक है, और जब जो भी कोई जैन भिक्षु हो जाता है तो फिर वो राजपाट से दूर हो जाता है, और जहाँ पे उनका विहार होता है, जहाँ पे उन भिक्षुओं का निवास स्थान होता है, उसे ही विहार कहा जाता है। ठीक है, तो वो जैन विहार बनवाया कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में रहने लगा। तो अवंती के राजा पालक थे उस समय, जब उदयन मगध का राजा था, तो अवंती का उस समय राजा कौन था, पालक था। तो पालक ने अपने पुत्र मतलब अपने राजकुमार को भेज करके जो है उदयन की हत्या करवा दी। तो उदयन के जो है 3 शासक और पीढ़ियाँ चली। कौन कौन से, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक की हत्या जो है शिशुनाग जो है करवा देता है, और फिर से जो है शिशुनाग वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो इतना हो गया। लेकिन इससे पहले अभी हमारा जो धार्मिक भारतीय आंदोलन है उसके बारे में बताना बाकी है, तो इसे मिटाया जाए। आज हम चलेंगे धार्मिक आंदोलन पे। ठीक है, धार्मिक आंदोलन। ठीक है, तो जो धार्मिक आंदोलन है वो 600 BC में धार्मिक आंदोलन स्टार्ट होता है। ठीक है,
और धार्मिक आंदोलन देखो, कोई भी आंदोलन तभी होता है, जैसे धार्मिक आंदोलन का जो केंद्र था वो मगध था। मगध ही क्यों था? मगध का दो कारण थे। पहला कारण ये था कि वहाँ पे जो है वैदिक धर्म या फिर वैदिक संस्कृति जो है नहीं थी। ठीक है, वैदिक धर्म को वो लोग नहीं मानते थे, क्योंकि वो शूद्र कहे जाते थे। कुरु हो गया, मगध हो गया, ये सब नहीं मानने वाले थे। तो 600 BC में जो है यहाँ पे मगध और कुरु, तो यहाँ जो मगध है वो विकास हो गया मगध का। और जब भी कभी किसी चीज़ का विकास होता है, उसके साथ ही विकास के साथ ही वहाँ पे कुछ जो है, जब विकास होगा तो कुछ ना कुछ गलत तो होगा ही होगा। जब जैसे हमारे पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा या आपके पास ही ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? उस पैसे को, जैसे हमारे तक तो है कि हाँ ठीक है भाई, हम जो हैं हम जायज़ खर्च करेंगे, लेकिन आपके जो घर के और गार्जियन हैं वो उसकी कीमत नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज़ मैं कमाऊँगा उसकी कीमत मेरा बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि वो सोच रहा होगा कि आ रहा है आ रहा है आ रहा है। वो ये नहीं समझेगा कि यार ये जो आ रहा है ये कितनी मेहनत से आ रहा है। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए तो मेरा भी पैसा वैसा आने लगे। और धन्यवाद उन सभी लोगों को जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। 1000 मेरे जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्द से जल्द उसे 10,000 में कन्वर्ट कर दीजिए, और मेरे मित्र ऐसा करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो हम अब आगे चलते हैं। 600 BC से जो धार्मिक आंदोलन होता है उसके कारण बताया जाएगा। लिख लीजिएगा थोड़ा सा। 600 BC या ईसा पूर्व में उत्पन्न होने वाले धार्मिक आंदोलन का संबंध किससे है? बौद्धिक क्रांति से है। ठीक है, ये जो 600 BC में धार्मिक आंदोलन जो चला है ये किस लिए है? बौद्धिक क्रांति है। ये एक तरह से जो धार्मिक आंदोलन का संबंध है ये किससे संबंधित है? अगर पूछेगा कि 600 BC में धार्मिक या प्रथम जो है धार्मिक आंदोलन की क्रांति किससे है, किससे संबंधित है, तो बौद्धिक क्रांति से संबंधित है। क्योंकि जो ये 600 BC में ही जो है बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो उसी से संबंधित है ये। और भी कुछ चीज़ें इसमें जान लेते हैं। जैसे मैंने बताया था इससे पहले कि जो आर्थिक विकास होता है, आर्थिक विकास किसे जन्म देता है? आर्थिक विकास जन्म देता है सामाजिक परिवर्तन को, सामाजिक परिवर्तन को। और सामाजिक परिवर्तन किसे जन्म दिया? फिर इसमें बौद्धिक परिवर्तन को, बौद्धिक परिवर्तन को जन्म दिया। और बौद्धिक परिवर्तन किसे जन्म देता है? बौद्धिक परिवर्तन जन्म देता है राजनीतिक एवं प्रशासन को, राजनीतिक एवं प्रशासन को। और धार्मिक आंदोलन का जो केंद्र है, अगर पूछ ले कि ये बताइए कि जो धार्मिक आंदोलन का केंद्र कहाँ था, वो मगध था। ये भी लिख लीजिएगा। धार्मिक आंदोलन और किस लिए था ये भी जानते हैं। जो मगध था वो विकसित हो चुका था, उसका विकास हो चुका था। ठीक है, तो जब भी किसी चीज़ का विकास होगा तो उद्भव वहीं से स्टार्ट होगा। जब भी कोई कमियां आएंगी तो वहीं से आएंगी। जैसे आप गरीब हैं तो सब लोग गरीबी हैं, तो उसमें कोई कुरीति नहीं है कि भैया सब गरीब है। लेकिन उस गरीब में भी अगर कुछ अमीर हो जाते हैं तो वो जो अमीर होंगे वो उस गरीब को कुछ ना कुछ तो तंग करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो यही कारण था। हाँ, तो धार्मिक आंदोलन का केंद्र कौन था? मगध था। आंदोलन का केंद्र मगध था। 600 BC में
धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है, लेकिन इसी समय जो है कहाँ कहाँ होती है ये भी जान जाइएगा। इसी समय चीन में कन्फ्यूशियस के नाम से, कन्फ्यूशियस लाओत्स का उद्भव होता है, का जन्म होता है। ठीक है, जैसे 600 BC में भारत में मगध में से बौद्धिक क्रांति शुरू होती है, उसी तरह चीन में कन्फ्यूशियस लाओत्स की क्रांति जो है शुरू होती है। लाओत्स का जहाँ क्रांति भी लिख सकते हैं, क्रांति का उद्भव होता है। ठीक है, और भी बता देते हैं कहाँ कहाँ। एक ये चीन हो गया, और ईरान में किस नाम से होता है? ईरान में जरथुस्त्र के नाम से, जरथुस्त्र के नाम से क्रांति होती है। क्रांति का उद्भव इसी समय 600 BC में ही क्रांति का उद्भव। ठीक है, और इसके देख आ रहा हो तो नीचे बताएं, नहीं तो फिर बताने से कोई मतलब नहीं। हाँ, आ जाएगा, साफ आ रहा है, चलिए बढ़िया आ रहा है। और यूनान में पाइथागोरस, यूनान में भी होता है, यूनान में भी क्रांति होती है। यूनान में कौन सी क्रांति होती है? पाइथागोरस के नाम से, पाइथागोरस क्रांति का उद्भव। पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है PCS के उसमें। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से एकदम एक एक चीज़ जो है नोट करते रहिए। और एक चीज़ मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे वो ज़रूर से कापी और कलम अपने साथ लेके ही बैठेंगे। और जिसे सिर्फ सुनना है, ये समझ लीजिए जो सिर्फ सुन रहा है ना, सुनने से कुछ घंटे या कुछ दिन तक ही याद रह सकता है, लेकिन जब एग्ज़ाम में जाओगे तो आप भूल जाओगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हर एक विद्यार्थी से कहना चाहता हूँ, अपने हर एक मित्र से कहना चाहता हूँ कि जो भी पढ़ाई करिए, कृपा करके आप कलम और कॉपी लेके बैठिए। अगर नहीं बैठते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, आपको दोबारा फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, तिबारा करना पड़ेगा, चौबारा करना पड़ेगा। अगर आप लिखे रहेंगे तो अभी आप रिवीजन कर सकते हैं, अन्यथा आपको फिर से पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और पूरी वीडियो आप उस टाइम नहीं देख पाएंगे जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ना करें। ठीक है, और भी आगे बताना है, लेकिन आप लोग इतना कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, अगर आ रहा हो तो नीचे 2 लाइनें तो आ ही जाएंगी अभी। ठीक है, और देख लीजिए किसमें कितना बताया गया है कि जैसे ब्रह्मजाल सूत्र है, एक ब्रह्मजाल सूत्र। ब्रह्मजाल सूत्र में 32 संप्रदाय का उदय हुआ, ऐसा कहा गया है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा गया है। किस में लिखा गया है? तो ब्रह्मजाल सूत्र में। और भी बता देते हैं आप सब, जैसे जैन ग्रंथ के अनुसार अगर मानेंगे तो जैन ग्रंथ के अनुसार 363 संप्रदाय का उदय हुआ, संप्रदाय का उदय हुआ। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए ब्रह्मजाल में कुल कितने जो है संप्रदाय का उदय बताया गया है या लिखा गया है, तो आप लोग तुरंत बताइएगा। ब्रह्मजाल में कितना बताया गया है? 32 बताया गया है। और जैन ग्रंथ में कितना बताया है? 363 बताया गया है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग एक बार देखिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलें, मिटाया जाए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को रोक के लिख लिया करिए। अब जान लेते हैं धार्मिक आंदोलन के कारण क्या थे। ठीक है, उन कारणों को भी जान लेते हैं। धार्मिक आंदोलन के कारण,
किस कारण से ये धार्मिक आंदोलन हुआ इसके बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, देखो 600 BC में जो है मगध इसका केंद्र था, वो मैंने बताया आपको, आप लोगों को। ठीक है, तो मगध इसका जब केंद्र हो गया तो मगध में मैंने आपसे पहले बताया था कि जो वैदिक संस्कृत का जो है प्रभाव नहीं था। ठीक है, और वैदिक संस्कृत का जब प्रभाव नहीं था तो वहाँ पे और भी चीज़ें अच्छी थी। वो ये थी कि वहाँ पे जो है नाव से इस पार से उस पार जा सकते थे। ठीक है, और जो है वैदिक संस्कृत या वैदिक धर्म में क्या होता है कि आप परिवहन मतलब जल परिवहन आप नहीं कर सकते हैं। ये जल परिवहन करना क्या है, पाप है। ठीक है, ये भी कहा गया है कि आप सूद मतलब जो हम पैसे देते हैं दूसरे को सूद पे, ठीक है, वो पैसे देना भी उन्हें पाप बताया गया है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा व्यापार कैसे चलेगा। ठीक है, व्यापार कैसे चलेगा। अगर मगध भी जो है शूद्र ना होता या शूद्र के मतलब उनके वैदिक धर्म के हिसाब से वो शूद्र ना होते तो स्वाभाविक है वो भी इतना विकास ना कर पाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हुआ वो मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले में बताया था कि भाई यहाँ पे जो है मगध में क्या हुआ कि रोपाई स्टार्ट हो गई। 600 BC में क्या हुआ, उससे पहले हम धान की छिड़कवा विधि का प्रयोग करते थे, लेकिन जब 600 BC में मगध में क्या होने लगा, रोपाई विधि से ज़्यादा अनाज होने लगा। अब जब ज़्यादा अनाज होगा तो स्वाभाविक है अधिशेष उत्पन्न होगा। ठीक है, वो अधिशेष जब होगा तो व्यापार। ठीक है, और जब व्यापार होगा तो कर, और कर होगा तो क्या, वो कर देना किसे है, हमें राजा को देना है। और राजा को जो हम देंगे, ठीक है, उनका कोष बढ़ेगा, और जब उनका कोष बढ़ेगा तो जो सेना होगी वो मजबूत होगी। और जब सेना मजबूत होगी तो क्या करेंगे, सेना मजबूत होगी तो हम ज़्यादा दूर तक घेराई कर सकते हैं या किसी दूसरे क्षेत्र पर कब्जा कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही तो पहले किया जाता था कि हम अगर मजबूत हैं तो दूसरे को जो है दूसरे पे कब्जा कर लीजिए, यही होता था ना। तो धार्मिक आंदोलन का कारण जानना है, ये सब तो मैंने यही क्या है, यही RS शर्मा जी ने इसी को क्या बताया है, द्वितीय नगरी क्रांति बताया है RS शर्मा जी ने। तो याद रखिएगा द्वितीय नगरी क्रांति किसने कहा है, RS शर्मा जी ने कहा है। ये इसीलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे जो है मगध जो है विकसित हो चुका था, या ऐसे कह सकते हैं, विकसित कह सकते हैं, या विकास की तरफ अग्रसर हो चुका था। अब धार्मिक आंदोलन के कारण वैदिक धर्म का कर्मकांडी होना, नंबर 1 डालिएगा, वैदिक धर्म का कर्मकांडी होना पहला कारण। कर्मकांडी स्वरूप लिखिए, होना भी लिख सकते हैं आप लोग। वैदिक धर्म का जो सबसे पहली बार जो इसका विरोध होता है वो उपनिषदों से होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, वैदिक धर्म का सबसे पहले विरोध उपनिषदों से होता है। किससे होता है, उपनिषदों में होता है, या उपनिषदों के द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, वैदिक धर्म का सबसे पहले विरोध उपनिषदों में देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। ठीक है, और ये तो जानते हो कि ऋग्वैदिक काल में 3 ही यज्ञ थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में कितने थे, 3 यज्ञ थे। काल की यज्ञ। ठीक है, तो पहला यज्ञ कौन सा था, राजसू यज्ञ। राजसू यज्ञ, इसमें क्या होता था, राजा मतलब राजा या राजकुमार जो है की पदवी दी जाती थी, तब ये यज्ञ करवाया जाता था। ठीक है, राजा की घोषणा की जाती थी या राजकुमार की घोषणा की जाती थी, तो उससे पहले कौन से यज्ञ करवाया जाता था, तो राजसू यज्ञ करवाया जाता था। दूसरा वाजपेय यज्ञ होता था ऋग्वैदिक काल में, वाजपेय यज्ञ।
ठीक है। वाजपेयी यज्ञ, ये रथ दौड़ हुआ करती थी, ठीक है। रथ दौड़ में जो है राजा को श्रेष्ठ दिखाने के लिए राजा को हम आगे कर दिया करते थे। तीसरा यज्ञ हुआ करता था अश्वमेध यज्ञ, आप लोग जानते ही होंगे अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ किस लिए होता था कि राजा को चक्रवर्ती दिखाना, मतलब चारों दिशाओं पे जो है ये दिखाया जाता था कि वो सबसे शक्तिशाली है, मतलब एक राट है, ठीक है। एक राट किसे कहा जाता है? जो चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त कर ले उसे हम क्या कहते हैं? एक राट कहते हैं। जैसे पूरब में जो होता है उसके बारे में बताया, जो पश्चिम में होता है उसके बारे में, जो उत्तर में होता है उसके बारे में, जो दक्षिण में होता है उसके बारे में, लेकिन जो चारों पे राज करता है उसे एक राट कहते हैं, ठीक है। तो अश्वमेध यज्ञ किस लिए होता था? राजा को चक्रवर्ती बनाने के लिए। लेकिन इन यज्ञों से क्या हुआ? इन यज्ञों से फ़ायदा किसको हुआ करता था? इस यज्ञों से फ़ायदा जो है पुरोहित जो हुआ करते थे उस टाइम के, जो उनके पुरोहित होते थे, या फिर ये कहिए कि जो पंडित उनके हुआ करते थे, फ़ायदा उनको होता था, ठीक है। और फ़ायदे में उनको क्या मिलता था? ये यज्ञ करवाने से उनको क्या मिलता था? यज्ञ करवाने से उन्हें उपहार मिलता था, और उपहार के रूप में उन्हें क्या मिलता था? तो उपहार के रूप में उन्हें गाय मिलती थी या फिर अनाज मिलता था। उस टाइम क्या है, यही हमारा धन था, ठीक है। अब तो हमारे पास पैसा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, घर हो गया, खेती हो गई, ज़मीन हो गया, ये सब था। लेकिन पहले क्या था? पहले गाय और अनाज जो है यही हमारा धन था, ठीक है। गाय को मैंने पहले ही बताया है, गाय को अधन्या कहा गया है, ना मानने योग्य, ठीक है। मारने पे पाप लगेगा ऐसा कहा गया है। तो आप लोग से अनुरोध है कि गाय को अभी भी ना मारें, क्योंकि गाय को माता इसीलिए माना जाता है क्योंकि उनके दूध जो है, अब ऐसा नहीं है कि कुछ लोग गलत मतलब भी निकालते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गाय जो है सच में जो है मानने योग्य नहीं होती है, वो आपका कोई नुकसान नहीं करती है। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी उसे नुकसान ना पहुंचाएं, ठीक है। तो ये हो गया, ये तो ऋग वैदिक काल में। लेकिन यहाँ पे पुरोहित नहीं रुके, फिर उत्तर वैदिक काल में उन्होंने 5 यज्ञ स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट कर दिया? उत्तर वैदिक काल में 5 यज्ञ शुरू कर दिए। अब तो समझ में आ रहा होगा कि पैसे सबसे ज़रूरी चीज़ थे उनके लिए। आपके लिए पैसे हैं, उस टाइम के लिए गाय और अनाज। कौन कौन से यज्ञ उन्होंने चालू किए? पहला यज्ञ उत्तर वैदिक काल में कौन सा था उनका? अग्निष्ठोम यज्ञ, अग्निष्ठोम यज्ञ था। दूसरा सौत्रायणी यज्ञ था, सौत्रायणी यज्ञ। तीसरा पुरुषमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ था। चौथा हमारा 1 2 3 4 नहीं 5, हाँ चलो 4 ही बताया गया है, सोम यज्ञ है, ठीक है। और सोम यज्ञ में जानती हो क्या था? सोम यज्ञ मतलब जो शराब आप कहते हैं, पहले सूरा कहा जाता था, तो सूरा की आहुति दी जाती थी। पुरुष मेद में क्या होता था? 25 तो पुरुष रहते थे, उसमें से 11 पुरुषों को जो है बांध के आग में धकेल दिया जाता था, उनकी आहुति दे दी जाती थी। ऐसे ऐसे यज्ञ होते थे। अग्नि को स्थापित करने के लिए अग्निष्ठोम यज्ञ होता था, ठीक है। सौत्रायणी यज्ञ के बारे में मैंने शायद बताया है, लेकिन इस टाइम याद नहीं आ रहा है, उसके बारे में मैं हो सकता है आपको जल्दी बता दूं, ठीक है। लेकिन इतने यज्ञ जो है हुआ करते थे, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ तक तो क्षत्रियों को कोई तकलीफ नहीं थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक जो यज्ञ हुए वो सिर्फ और सिर्फ राजाओं तक ही सीमित रहे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जब यज्ञ हुए तो उससे क्या हुआ? अब जैसे पुरुषमेध यज्ञ हुआ, ठीक है, इसमें क्या हुआ? अब ये राजा की आहुति थोड़ी दी जाती होगी, ठीक है, इसमें आम जनता की आहुति दी जाती थी। तो इससे जो है विद्रोह तो होना ही था। स्वाभाविक है कि हमारे परिवार से, अगर किसी के भी परिवार से किसी को जब ले जाके आग में झोंक दिया जाएगा, और सिर्फ इसलिए झोंक दिया जाएगा क्योंकि मतलब पुरुषों की बलि देने के लिए, मतलब अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए किसी को आग में झोंक देना, ये अच्छी बात तो है नहीं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? इससे जो है जो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो उपनिषद है, उपनिषद ये क्षत्रियों
द्वारा लिखी गई है। उपनिषद क्या है? क्षत्रियों के लिए या क्षत्रियों के द्वारा लिखी गई है। तो क्षत्रियों के बारे में बता दिया जाए थोड़ा सा। जो बहुत विद्वान हुआ करते थे, जो बहुत बलशाली हुआ करते थे, उन क्षत्रियों का भी उपनिषदों में नाम है। तो किसका किसका नाम है ये भी जान लेते हैं। जैसे उत्तर वैदिक काल में हो गया, देखो सीधी सी बात है, जब संपत्ति बढ़ती है तो विषमताएं भी आती ही आती हैं। तो जब विषमताएं आती हैं तो कई चीज़ें होती हैं। जैसे पहली चीज़ें हैं उपनिषद में, उपनिषद के जन्मदाता कौन थे? मैंने बताया है उपनिषद के जो जन्मदाता हैं वो क्षत्रिय हैं। उपनिषद के जन्मदाता, लिखते भी रहिए, लिख भी दे रहा हूँ, जन्मदाता क्षत्रिय हैं। उपनिषदों के जन्मदाता क्षत्रिय थे। और जैसे कुरु हो गए, कुरु के राजा मैंने बताया था, कुरु के राजा कौन थे? अरुणी बताया था। तो उनका पूरा नाम था उदालक अरुणी, उदालक अरुणी, याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों। कुरु के राजा जो हैं उदालक अरुणी, बहुत श्रेष्ठ नाम है इसमें। जैसे कैकेय के राजा अश्वपति थे, ठीक है। और काशी के राजा अजातशत्रु हैं, क्योंकि जब कौशल जो है कि राजा प्रसेनजीत थे, तो प्रसेनजीत की जो बहन थी महाकोशला, उसके बारे में मैंने बताया है कि जो है उनका विवाह जो होता है बिंबिसार से, ठीक है, जो हर्यक वंश के संस्थापक हैं। तो जब हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को उनके ही पुत्र अजातशत्रु द्वारा मार दिया जाता है, तो जो कौशल नरेश थे या प्रसेनजीत जो थे, वो जो शादी होने पे, मतलब महाकोशला के शादी होने पे काशी मिला था उनको, तो उन्होंने क्या किया, काशी फिर से अपने हाथ में ले लिया। लेकिन फिर जब हाथ में ले लिया तो अजातशत्रु जो था, अजातशत्रु भाई क्रोधित हो गया कि यार ऐसे कैसे हो गया, जबकि हकीकत ये है कि महाकोशला का पुत्र ही अजातशत्रु है। मतलब एक तरह से जो प्रसेनजीत जो थे उसके मामा थे, ठीक है। तो जब प्रसेनजीत ले लेते हैं बिंबिसार के मरने के बाद, तो अजातशत्रु जो है फिर से जो है काशी को कब्जा करने के लिए कौशल पे आक्रमण कर देता है। तो जब कौशल पे आक्रमण करता है अजातशत्रु, जब कौशल को जीत लेता है अजातशत्रु, तो उनकी पुत्र वाजिरा के साथ जो है प्रसेनजीत जी शादी कर देते हैं, किसकी? अजातशत्रु की, ठीक है। और उसके बदले में काशी फिर से जो है अजातशत्रु को मिल जाती है, ठीक है। तो काशी के राजा अजातशत्रु, विदेह के राजा थे जनक, कामा डाल के लिख लीजिएगा, विदेह के राजा जनक, ठीक है। इतने जो थे, इनको क्या कहा गया है, ये जो है बहुत, इनको जो है इतने को उपनिषदों में क्या क्या बताया गया है वो भी जान लीजिए। ये राजा जो हैं, राजा बल और बुद्धि, दोनों पर इनका अधिकार था, दोनों पर अधिकार था इन राजाओं का, ठीक है। तो इतना आ रहा होगा मुझे लगता है, अगर नीचे आ रहा हो तो और भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मुंडको उपनिषद में कहा गया है कि जो यज्ञ को मानने वाले मूर्ख हैं। मुंडको उपनिषद में क्या कहा गया है? मुंडको उपनिषद में, या मुंडक उपनिषद कह देते हैं या मुंडको कह देते हैं, मुंडको उपनिषद में यज्ञी कर्मकांड मानने वाले मूर्ख हैं, मानने वाले क्या हैं? मूर्ख हैं। ऐसा किसमें कहा गया है? मुंडको उपनिषद में या मुंडक उपनिषद में मूर्ख हैं, ठीक है, ऐसा कहा गया है मुंडको उपनिषद में। अच्छा, एक बार देख लीजिए, इसके बाद मिटाते हैं, नीचे काफ़ी है और भी बताना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को रोकिएगा और वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, हम ऊपर से चलते हैं, ठीक है।
क्योंकि टाइम अब पीसीएस का क्लास है तो ज़्यादा से ज़्यादा बताना पड़ता है, इसलिए जो है आप लोग वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। मैं एक भी चीज़ ये नहीं चाहता कि आप लोग जो है ना याद करें या फिर ना लिख पाएँ, तो मैं हर एक चीज़ पहले ही खुद ब्लैक बोर्डिंग इसीलिए करता हूँ कि आप लोग जो है बढ़िया तरीके से जो है पढ़ सकें, ठीक है। लेकिन आप लोग मेरे लिए कुछ सोचते ही नहीं हैं। आप लोगों को भी सोचना चाहिए कि भैया अगर मेरा एक मित्र या फिर मेरे एक दोस्त जो है पढ़ा रहे हैं तो मुझे भी उनका सपोर्ट करना चाहिए और जो है कुछ जो है शेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो कहाँ तक थे, तो मुंडको उपनिषद में कहा गया है कि जो कर्मकांड को मानते हैं, जो कर्मकांडी यज्ञ को मानते हैं, वो क्या हैं, मूर्ख हैं। और दूसरा भी कहा गया है कि ऐतरेय उपनिषद में, ऐतरेय उपनिषद या ऐत्रेयोत्तर उपनिषद भी कहा जाता है। जैसे मैं अगर ए को हटाऊंगा और इसको पूरा जोड़ूंगा तो ये ओ हो जाएगा। तो ऐतरेयोपनिषद में कहा गया है कि वेद किस लिए, ठीक है, कहा गया है वेद किस लिए, यज्ञ क्यों, ठीक है, ऐसा कहा गया है। ऐतरेय उपनिषद में कहा गया है कि भैया ये वेद किस लिए है, ठीक है, और ये यज्ञ हम किस लिए करते हैं, ठीक है। बेकार में ही और भी देख लीजिएगा। और छंदोग्य उपनिषद में क्या कहा गया है ये भी जान लीजिएगा। छंदोग्योपनिषद, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया, या ये छंदोग्य उपनिषद भी लिख सकता हूँ। छंदोग्य उपनिषद में पुरोहित की संज्ञा कुत्ते से की है। किससे की है? पुरोहित की संज्ञा कुत्ते या कुत्ते की कतार से की है। कतार से की गई है, ठीक है। और बुद्ध जी ने कहा है धन उपार्जन न करना जो है, धन उपार्जन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप धन का उपार्जन या धन उपार्जन का कोई साधन नहीं करते हैं तो आप मूर्ख हैं, ठीक है। तो वैसे ये भी ठीक ही कर रहे थे वैदिक धर्म वाले भी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे, अब आदमियों को झोंक देते थे आग में, ठीक है। तो बुद्ध जी भी कुछ कहे हैं तो वो भी लिख लेते हैं। बुद्ध जी या बुद्ध भगवान, ठीक है, बुद्ध जी ने कहा है धन उपार्जन न करना निर्धनता को जन्म देता है। उपार्जन न करना किसे जन्म देता है? तो निर्धनता को जन्म देता है। को जन्म देता है। और निर्धनता से क्या होता है ये भी जान लीजिए। निर्धनता से आदमी क्या करता है? आदमी चोरी करता है, चोरी, झूठ, हिंसा जैसी संकल्पना को जन्म देता है। संकल्पना को जन्म देता है, ठीक है। अब आप समझ ही गए होंगे, ठीक है, कि अगर आपके पास धन नहीं होगा या फिर जो भी मनुष्य यहाँ पे है और उसके पास धन नहीं है तो वो क्या क्या करेगा? या फिर वो चोरी करेगा, या फिर झूठ बोल के पैसा कमाना चाहेगा, या फिर किसी को मार के पैसा कमाना चाहेगा। तो बुद्ध जी ने यही कहा है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने बता दिया। अगर नीचे आ रहा हो तो थोड़ा सा और बता दिया जाए, इसी में आएगा, ठीक है। तो बुद्ध जी ने एक चीज़ और भी कहा है, वो भी जान लीजिए
कि बुद्ध जी ने कहा है कि जो वैदिक धर्म है ये धन उपार्जन का एक साधन है। ठीक है, बुद्ध जी ने क्या कहा है ये भी जान जाइए। बुद्ध भगवान या बुद्ध जी में दोनों आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि भगवान भी मैं मानता हूँ और जी भगवान को जी लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बुद्ध जी ने कहा है कि वैदिक धर्म धन उपार्जन का एक साधन है, उपार्जन का एक साधन है। गर्मी मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और बुद्ध जी ने पशुओं को क्या कहा है ये भी जान जाइए। पशुओं को कहा है इन्होंने वन्यदा, ये हमें वन देती हैं। ठीक है, सुखदा ये हमें सुख भी देती हैं, और अन्नदा ये हमें अनाज भी देती हैं। ठीक है, पशुओं को अन्नदा, वनदा और सुखदा किसने कहा है? तो ये बुद्ध जी ने कहा है मेरे प्यारे मित्रों। लेकिन बुद्ध जी की भी कुछ इतिहासकारों ने आलोचना की है। अब आलोचना किस लिए की है? मतलब बुद्ध जी ने तो भाई बौद्धिक धर्म की आलोचना की है, ठीक है, क्योंकि वो दिख रहा है। अब बुद्ध जी ने कुछ लोगों की आलोचना, बुद्ध जी की आलोचना इतिहासकारों ने कैसे की है उसके बारे में बता देता हूँ। आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर मिटाते हैं, ऊपर से चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, इसे मिटाया जाए। आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ऐसे ही लिख रहे होंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को अगर पीसीएस जो है क्वालिफाइड करना है तो आपको पूरा ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, पूरा ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं उन सभी मित्रों से अपने कहना चाहता हूं कि जो अभी से ही 10th के बाद ही लग गए हैं कि आप मुझे जो है यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो फ्री ऑफ कास्ट मेरा चैनल है RWP एकेडमी। आप लोग इससे जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, क्योंकि मेरे जो टारगेट 10,000 का है वो तो आप लोग पूरा कर दीजिए। और कम से कम व्यूज़ तो एकदम ऐसे आने लगे जैसे एकदम पानी चलने लगता है। देखता हूँ मैं कि जो डिस्को डांसर करते हैं उनका इतना ज़्यादा व्यूज़ हो रहा है। ठीक है, कोई अच्छी लड़की जो है दिख गई, क्या पता फेमस हो जा रही है, और मैं इतने दिन से आप लोगों को ज्ञान बांट रहा हूँ, आप लोग फेमस ही नहीं कर रहे हो यार, कुछ तो करो। ठीक है, हाँ, तो कुछ इतिहासकारों ने जो बुद्ध जी को कहा है, तो बुद्ध जी को कहा है कुछ इतिहासकारों ने, एक तो कुलक्षेपक, क्या कहा है? कुलक्षेपक मतलब कुलक्षेपक कहाँ है? मतलब परिवार को नष्ट करने वाले को कुलक्षेपक कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। नष्ट करने वाला, ठीक है, सही भी कहा है एक तरह से, परिवार को नष्ट करने वाला, मतलब कोई भी अपने या फिर कुल को नष्ट करने वाला या परिवार को नष्ट करने वाला, परिवार को नष्ट करने वाला ही ठीक है। तो कैसे परिवार से को इन्होंने नष्ट किया? ये क्या किए भाई, अब जब आपकी उम्र हुई राजा बनने की, तो आप क्या पता आप चले गए वन को। ठीक है, जब आप वन को चले गए तो आपके जो है पिता, आपकी माता, आपकी बीबी, आपके बच्चे जो हैं क्या हुए? बेकार हुए ना। और भी इन्हें कहा गया है, एक तो ये कहा गया है, दूसरा इन्हें वेदव्य कहा गया है। वेदव्य, कुछ इतिहासकारों ने इन्हें वेदव्य कहा है। वेदव्य मतलब होता है पति के रहते जो है नारी विधवा हो जाए, उसे क्या कहते हैं? वेदव्य कहते हैं। पति के रहते नारी विधवा हो, उसे क्या कहते हैं? नारी विधवा। विधवा हो उसे हम वेदव्य कहते हैं। ठीक है, और इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा थी, याद रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों, यशोधरा। ठीक है, पत्नी थी इनकी। ठीक है, और महावीर जी की पत्नी का नाम यशोदा था, याद रखिएगा। इसी में कंफ्यूज होते हैं, कई बार पूछता भी है, मिलान करने के लिए देता है और आप लोग गलत करके आ जाते हैं। और किसने क्या कहा था? तीसरा जो है अपुकटकटा कहा था।
अपकट कटा। अपकट कटा क्या होता है ये भी जान लीजिए। माता पिता पुत्र होने पर भी पुत्रहीन हो उसे हम कहते हैं अपकट कटा। माता पिता पुत्र के होते ही, पुत्र के होने पर पुत्रहीन हो, पुत्रहीन हो उसे हम क्या कहते हैं अपकट कटा। अब यहाँ पे देखिए वेदव्य, वेदव्य सही है क्योंकि भाई पति जो हैं यशोधरा के जो पति हैं वो बुद्ध जी हैं, महात्मा बुद्ध जी हैं, और वो जो है क्या करते हैं चले जाते हैं उपदेश देने, बाहर निकल जाते हैं ज्ञान के लिए, ठीक है। तो उनकी पत्नी क्या हुई, उनकी पत्नी भाई अपने आदमी के रहते हुए भी क्या है आदमी विहीन है, मतलब पति के रहते नारी क्या हो गई एक तरह से विधवा हो गई, तो इसीलिए इन्हें वेदव्य कहा गया है। अपकट कटा मतलब माता पिता हैं, ठीक है, माता पिता के पास पुत्र तो है, पैदा तो हुआ है, लेकिन वो पुत्र क्या हुआ, वो पुत्र चला जाता है, पुत्र के विहीन हो जाते हैं माता पिता, तो इसलिए इन्हें अपकट कटा भी कहा जाता है। और कौटिल्य जी भी कहते हैं कुछ, उसके बारे में भी लिख लेते हैं। कौटिल्य जी कहते हैं कि सभी आश्रमों में जो है, सभी आश्रमों में जो गृहस्थ आश्रम है सबसे उच्च है, सबसे श्रेष्ठ है, ठीक है। और इस आश्रम का पालन जो है, गृहस्थ आश्रम का पालन सभी मनुष्यों को करना चाहिए, ठीक है। और जब जो है वो अपने गृहस्थ आश्रम में मतलब इतना जो है कमा लें कि उनके माता पिता, उसका पुत्र, पत्नी सभी को वो धन से पूर्ण कर दें, तो वो गृहस्थ आश्रम तभी छोड़ें, ठीक है। ऐसा कौटिल्य जी ने कहा है। तो कौटिल्य जी कहते हैं कि सभी आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम तब तक नहीं छोड़ना चाहिए, तब तक गृहस्थ आश्रम में तब तक रहना चाहिए, लिखिए तब तक रहना चाहिए जब तक वह अपने माता पिता, अपने माता पिता, माता और पिता, या फिर ऐसे लाइन यहाँ कर लीजिए, यहाँ पे हटा दीजिए, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी के लिए धन का उपार्जन, तब तक वह अपने माता पिता और तब तक रहना चाहिए जब तक वो अपने माता पिता, बच्चे और पति पत्नी के लिए धन उपार्जन न करे, ठीक है। अब इतना हो गया। अब आप लोग देख लीजिएगा, अब बुद्ध जी ने कुछ संप्रदायों को भी बताया है कि बुद्ध जी ने कुछ संप्रदायों को महान बताया है या श्रेष्ठ बताया है, तो उन संप्रदायों के बारे में भी मैं बता देता हूँ। आप लोग एक बार वीडियो को देखिए और फिर रोकिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। बात मिटाया जाए, ऊपर चलते हैं। हर एक चीज़ है, हर एक जो है, हर एक लाइन जो है क्वेश्चन बनती है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा, ये याद रखिएगा। मैं जितना बता रहा हूँ हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा। और आप लोग पीसीएस का क्लास अटेंड कर रहे हैं, इसलिए हर एक लाइन, हर एक अक्षर को जो है बखूबी ध्यान से लिखते और पढ़ते चलिए। वीडियो को एक बार चाहे तो देख लीजिए पूरी तरफ से, फिर लिखिए, या वीडियो को देखते टाइम ही लिखते चलिए। अगर ऐसा लिखते टाइम ही मतलब पहली बार में ही आप करना चाहते हैं तो आपको जो है
मेरे हिसाब से लिखते और पढ़ते रहना चाहिए, दोनों साथ में करना चाहिए। ठीक है, तो बुद्ध जी ने कुछ जो है महत्वपूर्ण संप्रदाय के बारे में बताया है, तो उसके बारे में भी लिख लीजिएगा। बुद्ध जी ने कहा है कि 6 संप्रदाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, 6 संप्रदायों को बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय बताया है। वैसे तो संप्रदाय कई हैं इस टाइम, मैंने बताया है 363 संप्रदाय उसमें बताया था, और 32 संप्रदाय जो है ब्रह्मजाल सूत्र में बताया था। तो बुद्ध जी ने इन 6 संप्रदाय जो मैं बताने जा रहा हूँ, 6 संप्रदायों को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया है, तो इसके बारे में भी लिख लीजिएगा। जैसे निगंठनाद पुत्र। ठीक है, निगंठनाथ पुत्र किसे कहा जाता है? तो महावीर स्वामी जी को कहा जाता है, ये भी याद रखिए, महावीर स्वामी को। ठीक है, और महावीर स्वामी किस धर्म से थे? तो जैन धर्म। जैन धर्म को क्या बताया है? धर्म को मतलब इस संप्रदाय को महान संप्रदाय बताया गया है। किसके द्वारा बताया गया है? तो महात्मा बुद्ध जी के, भगवान के द्वारा बताया गया है। दूसरा जो है पूर्ण कश्यप जो है घोर अक्रियावादी संप्रदाय है। ये घोर अक्रियावादी संप्रदाय है ये। या फिर पूछ सकता है घोर अक्रियावादी संप्रदाय के जो है संस्थापक कौन है? तो पूर्ण कश्यप जी हैं। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है। या फिर पूछ सकता है घोर अक्रियावादी संप्रदाय के से संबंधित कौन है? तो पूर्ण कश्यप जी हैं, ऐसे भी पूछ सकता है। तीसरा जो है अजीत केस काम्बलिंग। अजीत केस कम्बलिंग जो है, ये कौन सा इनका संप्रदाय है? तो इनका जो है उच्छेदवादी संप्रदाय कहिए, या फिर इन्हें भौतिकवादी संप्रदाय भी कहते हैं। भौतिकवादी संप्रदाय। ठीक है, और चौथा जो है हमारा है मक्खली गोसाल जी हैं। मक्खली गोसाल ये किस संप्रदाय के हैं? तो ये नियतिवादी संप्रदाय, या फिर इसी को भाग्यवादी संप्रदाय भी कहा जाता है। भाग्यवादी संप्रदाय जो है। ठीक है, और पांचवा जो है संप्रदाय जिसको प्रमुख बनाया है, ये पकुद कच्चायन जी का है। पदुक कच्चायन लिख लीजिएगा सही से। ठीक है, पदुक कच्चायन ये भी नियतिवादी संप्रदाय से हैं। नियतवादी संप्रदाय। ठीक है, और छठवें जो हैं उनका जान जाइए, संजय विट्ठल दास, नाम सुना होगा, विट्ठल पुत्र। ठीक है, ये किस संप्रदाय से हैं? तो ये संदेह संप्रदाय से, संदेहवादी संप्रदाय। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, तो ये 6 संप्रदाय जो बुद्ध जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे, तो उन 6 को मैंने बता दिया है, और इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसीलिए बताना ये और भी ज़्यादा ज़रूरी था। वैसे मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया भी है कि वैदिक धर्म के पतन का कारण क्या था। तो मुख्य जो 5 जो कारण थे उसके बारे में बता देता हूँ फिर से एक बार। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, फिर से मिटा के हम आगे चलते हैं। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है, आप लोग देखिए, वीडियो को रोक के फिर से आप लोग लिख लीजिएगा। बौद्धिक धर्म के पतन का कारण मुख्य कारण लिख लीजिएगा हेडिंग में। ठीक है,
वैदिक धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या था ये भी जान लेते हैं। ठीक है, कारण पहला जो इसका था, ठीक है, एक तो मैंने बताया था वैदिक धर्म का कर्मकांडी स्वरूप। ठीक है, पहला जो मैंने बताया था वैदिक धर्म का कर्मकांडी स्वरूप से, ठीक है। और दूसरा जो था वैदिक धर्म का प्रतिकूल होना, धर्म का आर्थिक विकास में प्रतिकूल होना। ठीक है, के लिखिए, के प्रतिकूल होना, के प्रतिकूल होना। अब मैंने इससे पहले ही बताया आर्थिक विकास मतलब जो है जल परिवहन करना जो है पाप माना गया है, जो सूद पे पैसे देना पाप माना गया है, तो इसीलिए जो विकास में रुकावट आ रहा था, इसलिए भी इसके पतन का कारण है। ठीक है, अब वैदिक धर्म की जो भाषा थी संस्कृत थी, तो वैदिक धर्म के भाषा का कठोर होना, धर्म के भाषा का कठोर होना। ठीक है, अब इनकी वैदिक धर्म की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, और संस्कृत जो है सिर्फ ब्राह्मण ही या ठाकुर ही या वैश्य ही कर सकते थे, जो हमारे जिन्हें नीचे बताया गया है या शूद्र बताया गया है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे लिए सभी मित्र हैं, सभी भाई हैं, सभी मेरे अच्छे से अच्छे दोस्त हैं। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो एससी से बिलोंग करते हैं, और बहुत ख़ास मित्र हैं जो हमारे यहाँ आते हैं, खाना पीना खाते हैं। मैं भी ब्राह्मण कुल से हूँ, तो ऐसा नहीं है, मेरे लिए सभी भारतीय हैं, सभी मेरे भाई बंधु हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं सोचता। ठीक है, मैं उनके घर भी जाता हूँ और चाय पानी भी कर लेता हूँ, और वो मेरे घर भी आएंगे तो मैं भी उनको चाय पानी पूछता हूँ और चाय पानी कराता भी हूँ। ठीक है, तो जो चौथा कारण था ये था नवीन धर्मों का जो है, धर्मों को राजा का जो आश्रय प्राप्त था, राजाश्रय प्राप्त होना, ये भी एक कारण था। और पांचवा जो था वो बहुसंख्यक जो समाज था, बहुसंख्यक समाज को वैदिक धर्म के अंतर्गत जो है सम्मान नहीं मिला, वो भी एक कारण था। वैदिक धर्म के अंतर्गत सम्मान न प्राप्त होना, सम्मान न प्राप्त होना। ठीक है, स्वाभाविक है, जब आपको निचली कास्ट को जब सम्मान नहीं प्राप्त होगा तो स्वाभाविक है वो कोई और धर्म अपनाएंगे। तो ये भी एक कारण था जो वैदिक धर्म के पतन का कारण बना। तो ये 5 कारण मेरे मित्रों बहुत ही ज़रूरी हैं, और ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि पीसीएस के जो मेंस में है अगर पूछ लेगा ना तो वैदिक धर्म के पतन का मुख्य कारण बताइए, तो मुख्य कारण यही है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, और तो मेरे प्यारे मित्रों आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक आध शायरी तो हो ही जाए। चलिए फिर, तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, तन्हाई में फरियाद तो कर सकता हूँ, वीराने को आबाद तो कर सकता हूँ। मैं जब चाहूँ आपसे मिल नहीं सकता, मैं जब चाहूँ आपसे मिल नहीं सकता, पर जब चाहूँ आपको याद तो कर सकता हूँ। तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए तो ये हमारा जो धार्मिक आंदोलन था ये हमारा समाप्त हुआ। और इससे पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि नागदशक जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या किसने की थी? शिशुनाग ने की थी, शिशुनाग ने की थी। और शिशुनाग ने जब हत्या की तो शिशुनाग ही उसका संस्थापक था, और शिशुनाग जो है
शिशुनाग वंश। ठीक है, तो शिशुनाग वंश कल से हम इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, शिशुनाग वंश की, और इसके बाद जो है नंद वंश की। तो कल हम शिशुनाग और नंद वंश दोनों जो है चैप्टरों को हम कवर करेंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे मित्रों धन्यवाद, कल फिर मिलेंगे, नमस्कार।